नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली द हिंदू एनालिसिस विद इन 15 मिनट्स। आज हम देखेंगे अप्रैल 24 का न्यूज़पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है 15 कोविड-19 पेशेंट्स डाई एज फायर इनगल्फ्स आईसीयू ऑफ विरार हॉस्पिटल। सेकेंड आर्टिकल है एज ऑक्सीजन सप्लाई डिप्स 25 डाई इन दिल्ली हॉस्पिटल। ये आर्टिकल्स एग्जाम के लिए तो ज़रूरी नहीं है, बट ये दर्शाते हैं कि आप कोविड-19 से तो बच जाएंगे, बट इन चीज़ों से कैसे बच पाएंगे। बहुत ही इंट्रोस्पेक्ट करने वाली बात है ये, बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है ये, बहुत ही ज़्यादा स्थिति अभी ठीक नहीं है। तो स्टे होम, स्टे सेफ। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राइजिंग प्रिविलेंस ऑफ यूके स्ट्रेन इन दिल्ली, जेनोम सैम्पलिंग शोज प्रपोर्शन रोज टू 50% लास्ट वीक फ्रॉम 28% इन मार्च। तो अभी यूके वेरिएंट आ गया है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आ गया है। दिल्ली और पंजाब में सबसे ज़्यादा मिला है यूके वेरिएंट, और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी पाया जा रहा है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी आ गया है। तो हाँ, और एक चीज़ और, वैक्सीन महंगी हो रही है। वैक्सीन सेंटर को सीरम इंस्टीट्यूट बेचेगा 150 से 200 में। सीरम इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट की है, सेंटर को बेचेगा 150 से 200 रुपए में, और स्टेट्स को बेचेगा 400 रुपए में, और प्राइवेट कंपनीज को बेचेगा 600 रुपए में। तो वैक्सीन महंगी होने वाली है। अब जो वैक्सीन आपको मिलेगी वो महंगी मिलेगी। सेकेंड पेज में कोई खास न्यूज़ नहीं है, थर्ड पेज में भी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, फोर्थ पेज में भी नहीं है, फिफ्थ पेज में भी नहीं है। आइए सीधा एडिटोरियल में आते हैं। पहला एडिटोरियल है इन्फर्नल इन्फर्नोस, एज हॉस्पिटल फायर्स आर ऑन राइज अलोंगसाइड अ पेंडेमिक, महाराष्ट्र मस्ट एक्ट ऑन सेफ्टी। इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को कम्प्रिहेंसिव ऑडिट करना चाहिए, फायर का भी और ऑक्सीजन का भी, ताकि ये चीज़ें दोबारा ना हो और ये लाइफ जो बहुत प्रेशियस होती हैं लाइफ्स, वो बचाई जा सकें। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। टू लिटिल, द ईसीआई वोक अप लेट टू द इल इफेक्ट्स द लॉन्ग कैंपेन इन बंगाल हैड ऑन पब्लिक हेल्थ। तो इलेक्शन कमीशन सो रहा था, इलेक्शन कमीशन वेट कर रहा था कि पैंडेमिक जब बढ़ जाएगा तब वो कोई स्टेप लेंगे। पहली बात तो बहुत ही 7-8 चरणों में ये इलेक्शन कराने का फैसला लिया उन्होंने, और वो भी इस पैंडेमिक के दौरान। शायद उनको ऐसा लग रहा था कि पैंडेमिक खत्म हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में मजाक चल रहा है, इंडिया में पैंडेमिक का ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पैंडेमिक का बहुत ज़्यादा, सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा स्पीड से आई है। तो विजडम डॉनिंग लेट फ्रेज यूज़ किया है उन्होंने, जो राइटर है उन्होंने। अनरीजनेबली एक्सटेंडेड इलेक्शन साइकिल इन द स्टेट ड्यूरिंग द पैंडेमिक, अनयूजुअल, अनरीजनेबल, अनवाइज, अवॉइडेबल, लैक ऑफ फोरसाइट वाइल ड्राइंग अप द शेड्यूल। ये उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस है राइटर की, तो ऐसे ही छोड़ते हैं इसको, इस पे ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है इन आर्टिकल्स पे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इंडियाज कोविड क्राइसिस व्हेन डिफिकल्ट बिकेम वर्स। ये भी कोविड को, ये जो सेकेंड वेव आई है, इसको कैसे रोका जा सकता था, सेकेंड वेव में कैसे अच्छे फैसले लिए जा सकते थे। पुअर पॉलिटिकल चॉइसेस, बैड कम्युनिकेशंस एंड नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स। ये जो राइटर हैं आशीष झा, इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि पुअर पॉलिटिकल चॉइसेस हुई हैं, बैड कम्युनिकेशन बिटवीन अथॉरिटीज़, नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें की गई हैं। वायरसेस म्यूटेट कॉन्स्टेंटली, बट इट इज़ व्हेन दे आर अलाउड टू स्प्रेड अनचेक्ड थ्रू लार्ज पॉपुलेशंस that more infectious and more deadly variants become established and change the dynamics of outbreaks। तो ऐसा है कि पूरा का पूरा डायनामिक्स चेंज हो गया है, सेकेंड वेव और भी फास्ट आई है। तो ये चीज़ अवॉइडेबल थी। अब क्या क्या किया जा सकता है, इनका कहना ये है कि हाउ कैन द एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ पैंडेमिक इन इंडिया बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। शॉर्ट टर्म टारगेटेड लॉकडाउन्स ज़रूरी हैं, शॉर्ट टर्म टारगेटेड लॉकडाउन्स लगाने पड़ेंगे, बट उनका इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको स्ट्रैटेजी ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही यूज़ करना चाहिए। उसको ऐसा नहीं कि एकदम रैंडमली लॉकडाउन लगा देना चाहिए। पहले दूसरे जो वो हैं वो भी ट्राई करने चाहिए स्टेट्स को। तो ये चीज़ है। वैक्सीन जो रोल आउट है, वैक्सीन को जो रोल आउट है उसको थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स और ये सब में वैक्सीन को फास्ट पहुंचाना पड़ेगा हर स्टेट में।
और वैक्सीन का पेनिट्रेशन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके। और स्टेप्स टू टेक, सर्च ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। अभी क्या है कि 3 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इनका कहना ये है कि 3 लाख से ज़्यादा केसेस काउंट हो रहे हैं, असल में केसेस 10 लाख के भी ऊपर होंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी जो रेट आ रहा है टेस्ट्स का, तो टेस्ट टू पॉजिटिविटी जो रेट है वो 30% से भी ऊपर आ रहा है। तो अब टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, और टेस्ट टू पॉजिटिविटी रेट जो आ रहा है उससे 5% के नीचे हमको पॉजिटिविटी रेट लाना पड़ेगा, उतने टेस्ट्स करने पड़ेंगे। अगर उतने टेस्ट होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे यहाँ जो अभी 3 लाख दिख रहा है वो अराउंड 10 लाख, मतलब जो इन्फेक्शंस हैं अराउंड 10 लाख लोगों में है, ये इनका कहना है। और यूनिवर्सल मास्क वेयरिंग, ये हम सबको पता है, ये बार बार सब कह रहे हैं कि यूनिवर्सल मास्क वेयरिंग व्हेन पीपल आर आउटसाइड देयर होम्स कैन बी इनॉर्मसली हेल्पफुल। तो मास्क वेयरिंग साइंटिफिक है, मास्क वेयरिंग बहुत ज़रूरी है, मास्क से ही बहुत लोग बच रहे हैं। बहुत फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो सिर्फ मास्क से बच रहे हैं, उनके पास दूसरी सुविधाएं न होने के बावजूद भी वो सिर्फ मास्क से बच रहे हैं। तो यूनिवर्सल मास्क वेयरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बैनिंग ऑल आउटडोर एंड इंडोर इवेंट्स, रैलीज, रिलीजियस फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, तो ये सब अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब पे गैदरिंग्स पे बैन लगा रहे, ताकि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल इंक्रीज हमें देखने को मिला है ये कंट्रोल में वापस से लाया जा सके। एल्डरली पे फोकस किया जाए लाइव्स बचाने के लिए, यंग पीपल पे फोकस किया जाए ताकि स्प्रेड कम हो। ये यंग पीपल के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, उनको होता है, वो घर जाते हैं, वो इधर उधर ट्रैवल करते हैं, तो वो फैलता है। तो इसलिए फोकस करके दोनों में कंट्रोल किया जाए, वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए, और जो ये सोशल डिस्टेंसिंग स्टेप्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, इनको फॉलो किया जाए। The government needs to work with manufacturers like Serum Institute, identify what is slowing them down and use the full clout of the Indian government to drive production higher. गवर्नमेंट को अपना पूरा इन्फ्लुएंस और क्लाउड यूज करके सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, इनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि वैक्सीन जो प्रोडक्शन है उसमें कोई बाधा ना आए, वैक्सीन जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो, लॉजिस्टिक्स उसको जल्दी जल्दी जहाँ जहाँ पहुँचाना है वहाँ वहाँ उन स्टेट्स में पहुँचाएं और लोगों को दी जाए। तो ये पुअर पॉलिटिकल चॉइसेस, वो रिपीट कर रहे हैं एंडिंग में, पुअर पॉलिटिकल चॉइसेस, पुअर कम्युनिकेशन, नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रिंसिपल्स, ये 3 बहुत बड़े रीजंस हैं जिसके कारण ये अवॉइडेबल जो चीज़ थी, जो सेकेंड वेव को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता था, अब ये हमारे हाथ से निकल गई है, लेकिन अब ये स्टेप्स लेके इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा पॉलिटिकल है, तमिलनाडु के ऊपर है। अराइज एंड रिजुविनेट द थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस, कमल हसन जी ने कहा है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने वो की हाईलाइट की हैं, आप देख सकते हैं वो चीज़। और एक चीज़ और, अगर आपको हाईलाइटेड पार्ट पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके, वीडियोस में स्क्रीनशॉट लेके या फिर पॉज करके जो हाईलाइटेड पार्ट है, बस अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं या पूरा पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट वो पूरा हाईलाइटेड पार्ट एक बार पढ़ लीजिए। द चोलास वर द पायनियर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल बॉडीज एज पार्ट ऑफ a well organized hierarchy to oversee implementation of progressive plans। पंचायती राज के ऊपर है ये। चोलास जो थे वो लोकल बॉडीज को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते थे। गांधी जी ने एक बात कही थी, ये सब ऐसे में आंसर राइटिंग में काम आ सकता है, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ पंचायत इज द वॉइस ऑफ पीपल। तो ये गांधी जी ने कहा था, ये यूज कर सकते हैं आप पंचायती राज या किसी भी टॉपिक पे, अगर ऐसा कुछ है या फिर आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। इवन तो गांधी जी वाज कॉन्स्टेंटली लेइंग एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोनोमसली रूल्ड विलेजेस, द आइडिया रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ओनली इन 1992। ये हमको पता है कि 73rd अमेंडमेंट जो आया था 1990s में, उसके थ्रू ही पंचायती राज फिर आया। पंचायती राज गांधी जी ने इन्विजन किया था उसके पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी, और उसके पहले गांधी जी ने, जो गांधी जी की राइटिंग्स या आप पढ़ेंगे तो गांधी जी ने बहुत जोर दिया था। ये बहुत लेट आया, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये चीज़ बहुत लेट आई, लेकिन अब ये है कि कहना ये है कि इसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, इसको वीकन करने की ज़रूरत नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और डिसेंट्रलाइज करके ही हम डेवलपमेंट, जो छोटे छोटे गांव हैं, जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़, और इनको
हम स्ट्रांग बना के, म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत को स्ट्रांग बना के, हम अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बना के हम लोगों का डेवलपमेंट जो है वो पूरे डाउन ट्रॉडन और जो निचले तबके के लोग हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। ग्राम सभा, अ 3-tier पंचायती राज मेथोडोलॉजी ऑफ गवर्नेंस, रिजर्वेशन फॉर द डाउन ट्रॉडन एंड women, consistency in economic development, local body elections once in 5 years, the formation of the State Election Commission, Finance Commission, and power to draft rules and responsibilities of पंचायत। ये सारे लॉ उसके पंचायती राज के उससे ये चीजें आई हैं, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, इसमें इसी चीज पे जोर दिया है। एक चीज और, वॉइसेस ऑफ पीपल विल रिजॉल्व व्हाट वायलेंस कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन रिजॉल्विंग। अच्छा, 24 अप्रैल आज पंचायती राज डे मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी है, पंचायती राज डे भी मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे नहीं भी याद रखना तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, एडिटोरियल्स खत्म। नेक्स्ट ममता बनर्जी का आर्टिकल है, ये एग्जाम के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज कुछ खास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। 25 प्रोडक्शन साइट्स अप्रूव्ड फॉर रेमडेसिविर। रेमडेसिविर को की साइट्स बढ़ाई जा रही हैं, रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ रही है, रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ती है, जो केसेस थोड़े से गंभीर रहते हैं उन केसेस में रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ती है। ओवर 90 lakhs वायल पर मंथ बनेंगे अब, जो कि 40 lakhs पर मंथ बन रहे थे। वेरी सून 3 lakhs पर डे प्रोडक्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कोविशील्ड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डबल म्यूटेंट। एक स्टडी में पाया गया है कि कोविशील्ड डबल म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट, प्रोटेस्ट इन म्यांमार अहेड ऑफ एशियान मीट। तो म्यांमार में जो वहाँ शैडो गवर्नमेंट बनी है, वो शैडो गवर्नमेंट और जो लोकल प्रोटेस्टर्स हैं जो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं, वो जो जनता है, जनता वहाँ की आर्मी है, तो जनता के जो लीडर हैं उनको एशियान में बुलाया गया है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एशियान मीट में आपने उनको बुलाया, लेकिन जो शैडो गवर्नमेंट जिसको वो लोग लेजिटिमेट मानते हैं, जनता जिसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, आपने उनमें से किसी को नहीं बुलाया। उनका कहना ये है कि जो जनता है वो ने अपना तख्ता पलट करके आंग सान सू की को जो हटाया है वहां पे, वो चाहते हैं कि जनता को वहां से हटाया जाए और डेमोक्रेसी लाई जाए, इसके अगेंस्ट वो वहां पे वो कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रशिया स्टार्ट्स पुलिंग बैक ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन बॉर्डर। रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर जो टेंशन्स थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, रशिया अब ट्रूप्स वापस बुला रहा है यूक्रेन बॉर्डर से, तो उनकी थोड़ी टेंशन जो थी दोनों के बीच वो कम हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एसबीआई ट्रिम्स जीडीपी आउटलुक ऑन कोविड वेव। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारे स्टेट्स में कोविड बढ़ने के कारण लॉकडाउन्स लग रहे थे, तो एसबीआई ने जो पहले 11% किया था, जो रियल जीडीपी का उन्होंने ग्रोथ वो किया था 10-11%, वो कम करके 10.4% कर दिया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। सो इफ अदर स्टेट्स आल्सो इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट actions to control their spread, the national peak may come within 2 weeks after the Maharashtra peak। तो महाराष्ट्र वीक के महाराष्ट्र के पीक के 2 वीक बाद नेशनल पीक आने की संभावना है। अप्रैल का जो लॉकडाउन लगा है उसे 0.7% ऑलरेडी जीडीपी उन्होंने कम कर दिया है। 1.5 लाख करोड़ का इकोनॉमिक एक्टिविटी हर्ट हुई है, और 80% उसमें से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का हुआ है। 54% सिर्फ महाराष्ट्र का वो हुआ है। 82,000 करोड़ लॉस महाराष्ट्र में ही हुआ है। और टोटल माइग्रेशन जो आउटवर्ड माइग्रेशन हुई है, बैकवर्ड माइग्रेशन जो हुई है, वो टोटल 9 लाख लोगों की हुई है महाराष्ट्र से वापस, जो स्टेट्स हैं लोग अपने स्टेट्स में गए हैं। 9 लाख माइग्रेंट्स अभी वापस जा चुके हैं। आरबीआई एक्सटेंड स्टेट्स वेज एंड मीन्स क्रेडिट टू सितंबर। जो वेज एंड मीन्स क्रेडिट होता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, आरबीआई स्टेट्स को देता है, वो अराउंड 51,560 करोड़ की लिमिट सेट की है आरबीआई ने, तो वो लिमिट को उन्होंने सितंबर 30 तक बढ़ा दिया है। अच्छा, वेज एंड मीन्स एडवांसेस आरबीआई जो देता है वो रेपो रेट पे देता है स्टेट्स को, 3 महीने के लिए देता है।
तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस आरबीआई की तरफ से स्टेट्स को जाता है, स्टेट्स ले सकते हैं, ये एक फैसिलिटी है स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सीक प्रायोरिटी इन वैक्सीनेशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो गांव-गांव में जो लोगों को क्रेडिट देते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए तो हम मतलब हमारी जो सुविधा वो दे रहे हैं, जो गांव-गांव में और जो छोटे जो लघु उद्योग और उनको जो वो क्रेडिट देते हैं, तो वो क्रेडिट वो आराम से दे पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। उनको वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बस, थैंक यू सो मच।